हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर ट्यूटोरियल जहाँ पे हम बनाएंगे लाइव प्रोजेक्ट्स। तो एज यू कैन रिमेंबर, लास्ट वीडियो में हमने बनाया था एक प्रोजेक्ट जो कि था टेक्स्ट टू स्पीच। तो हमने यूज़ की थी पाइथन लाइब्रेरीज जो कि हमें दी थी चैट जीपीटी ने एंटायरली। तो हमने एक वेब ऐप बनाया था ऑन फ्लास्क जो कि हमारा टेक्स्ट इनपुट लेता है और हमारे लिए स्पीच जनरेट करता है जो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बनाएंगे स्पीच टू टेक्स्ट। स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच को कंबाइन करके एक ऑल नोइंग असिस्टेंट। इसमें एक छोटा सा कैच है, हम इसमें यूज़ करेंगे जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में जो कि हम बनाने वाले हैं, सिमिलर जो है जनरेटेड 100% ऑन चैट जीपीटी, तो ये कैसा दिखता है। तो ये है मेरा ऑल नोइंग असिस्टेंट। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, मैं अपनी क्वेरी टाइप कर सकता हूँ या फिर बोल के एक इनपुट दे सकता हूँ। वो इनपुट जाएगा मेरे एलएलएम यानी कि चैट जीपीटी में, वहाँ से एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जो रिस्पॉन्स मेरे पास ऑडियो में अवेलेबल होगा मैं उसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो इसको टेस्ट करने के लिए लेट्स जस्ट सी कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो इफ आई क्लिक ऑन स्पीक, टेल मी अबाउट महात्मा गांधी, तो यहाँ मेरा रिस्पॉन्स जनरेट होगा और अब वो बोलेगा भी। Mahatma Gandhi, born on October 2nd, 1869. तो यहाँ पे मैं मॉड्यूलेशन भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको फास्ट कर देता हूँ और मैं फिर से बोलता हूँ कि टेल मी अबाउट महात्मा गांधी, तो एक फास्ट मॉड्यूलेशन स्पीच जनरेट होगा जो कि रिस्पॉन्स से जनरेट हो रहा है। और रिस्पॉन्स मेरा कहाँ से आ रहा है? जनरेटिव एआई के बॉट से। वो मैं आपको बताऊंगा मैंने कहाँ यूज़ किया, कैसे यूज़ किया। Born on October 2nd, 1869. एंड इफ आई वांट आई कैन डाउनलोड द ऑडियो ऑल्सो। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? अगर मुझे कोई भी एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में जानना है तो मैं डायरेक्टली जान सकता हूँ। इफ़ आई डोंट वांट टू रीड, इट विल जस्ट प्ले इन द बैकग्राउंड एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या चल रहा है। या फिर मुझे कुछ ऐसा जनरेट करना है जिसका ऑडियो मेरे को भी चाहिए, तो स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच दोनों यूज़ करके मैंने एक छोटा सा वेब ऐप बनाया है जो मेरा ये काम कर दे। तो मुझे कहीं पे भी कोई भी प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मुझे कोई ऑडियो जनरेट करनी है विदाउट नोइंग व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, एंड आई एम रिलाइंग कंप्लीटली ऑन जनरेटिव एआई। तो अब हम चलते हैं हमारे चैट जीपीटी पे, जहाँ पे मैं उसको कुछ रिस्पॉन्सेज दूंगा और वो मेरे लिए 100% स्क्रिप्ट बनाएगा। तो अगले 10 मिनट में हम सीखेंगे हम ऑल नोइंग असिस्टेंट कैसे बना सकते हैं। तो मेरा रिस्पॉन्स बहुत सिंपल होने वाला है। तो जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो रहेगा, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट दैट विल कन्वर्ट स्पीच टू टेक्स्ट and that text will be input for OpenAI model to generate a response, and that response should play back. I will add additional prompts here. So I'll say I want to use sound. Okay, we will debug it on the fly. अभी मैं यहाँ पे ये नहीं ऐड करूँगा ताकि आपको बता सकूँ कि थोड़ा बहुत डिबगिंग भी करना पड़ेगा। बहुत से क्रिएटर्स होते हैं आपको नहीं बताते हैं डिबगिंग स्टेप्स, वो पार्ट एडिट कर देते हैं जहाँ उनको कोई भी एरर आएगा। लाइव प्रोजेक्ट का होल एडवांटेज या फिर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कि मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स मेरे को आएंगी वो शायद आपको भी आएंगी। अगर मैं वो सब पार्ट स्किप कर दूंगा तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। बहुत से क्रिएटर ऐसे करते भी हैं और नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट यू शुड स्टे ट्यून फॉर न्यूटन स्कूल बिकॉज वी शो एवरीथिंग रॉ, हाउ यू विल एक्चुअली गो थ्रू अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आई नोटिस्ड। तो पाई TTS-X3 मुझे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, पाई ऑडियो मुझे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो ये मैं प्रॉम्प्ट अपने चैट जीपीटी को बता देता हूँ, आई want to use, I do not want to use Pi TTS-X3 and Pi audio. Instead, I want to use GTTS and sound. There is a dependency called alright, sound device. तो ये सारी डिपेंडेंसीज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली हैं, तो मेरे को दोबारा इंस्टॉल नहीं कर पाएंगी। और अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। चैट जीपीटी पे आप रिलाई कर सकते हैं कम्प्लीटली, लेकिन थोड़ा बहुत डिबगिंग सपोर्ट आपको भी लगेगा। जैसे कि अब मेरे को अगर ओपन एआई को कोई मॉडल यूज़ करना है
आई नीड देयर एपीआई डिपेंडेंसी जो मेरे को अपने स्क्रिप्ट में डालना पड़ेगा, उसके लिए यू विल हैव टू पे सर्टेन प्रीमियम। बट उसका एक और ऑप्शन है, इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर ओपन एआई डिपेंडेंसीज यू कैन यूज सम ओपन सोर्स मॉडल्स लाइक llama 2 एंड ऑल। तो वो आपको हगिंग फेस या ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी से मिल जाता है, बट उनके रिस्पॉन्सेज आर नॉट गोइंग टू बी एज ऑथेंटिक एज ओपन एआईज। वो सोल रीजन ये है कि वो एलएलएम जो हमारे ट्रेन हुए हैं वो प्री ट्रेन एलएलएम्स हैं। ऑन टॉप ऑफ इट इफ यू ट्रेन योर पर्टिकुलर डेटा, तो आप ऑल नोइंग असिस्टेंट की बजाय बना सकते हैं एक रीजनल लैंग्वेज असिस्टेंट, या फिर बना सकते हैं एक मार्केटिंग असिस्टेंट। तो वहाँ पे आपको अपने पूरे मार्केटिंग डेटा को या रीजनल लैंग्वेज डेटा को उस प्री ट्रेन मॉडल पे ट्रेन करना पड़ेगा, तो आपके रिस्पॉन्सेज और बेटर होते जाएंगे। या फिर बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि आरएजी वगैरह यूज़ कर सकते हो आप। उतना डिटेल में नहीं घुसते हैं क्योंकि चैट जीपीटी हमारे लिए सब कर रहा है। तो छोटी सी स्क्रिप्ट आई है मेरे पास, लेट्स जस्ट पेस्ट इट हियर। अब यहाँ पे मेरे को अपना एपीआई की यूज़ करना पड़ेगा, और एपीआई की मैं इंपोर्ट करूँगा अपनी सीक्रेट्स फाइल से। क्योंकि दिस एपीआई की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, एंड स्पेशली ऑन पब्लिक फोरम्स लाइक यूट्यूब। द रीज़न वाई आई एम नॉट शोइंग यू दैट एपीआई की। टेल मी अबाउट न्यूटन स्कूल। तो यहाँ पे जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट डाविंची 03, इट हैज़ बीन डेप्रिकेटेड। तो मैं छोटा सा एक चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं मॉडल अपना यूज़ कर लेता हूँ GPT-4। देखते हैं अब कैसे रिस्पॉन्सेज हमारे बेटर हो सकते हैं। टेल मी अबाउट न्यूटन स्कूल। ऑल राइट, आई डू नॉट वो वॉन्ट टू गो मच इन टू डिबगिंग। तो यहाँ पे आई विल जस्ट सी कि इफ़ आई कैन टेल चैट जीपीटी टू डिबग इट फॉर मी। बहुत ईजी है, इट विल जस्ट गिव मी अनदर ऑप्शन फॉर अ मॉडल। मे बी आई एम यूजिंग some other नेमिंग कन्वेंशन हैज़ टू बी करेक्ट। सो विल सी यहाँ पे वो कैसे लिखता है, और हमने क्या गलती करी थी जब हम मॉडल का नाम लिख रहे थे। ओके, ऑलराइट। तो आई थिंक वहाँ पे हमें मॉडल का नाम लिखने में थोड़ी गलती की थी, इसलिए इट डज़ नॉट एग्जिस्ट वो बोल रहा है। तो हम चैट जीपीटी 3.5 यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा एपीआई की हमको फिर से मेंशन करना पड़ेगा। अब हम अपना ऐप फिर से चला के देखते हैं। टेल मी अबाउट न्यूटन स्कूल। ठीक है, तो दो चीज़ें हमको पता चली हैं यार डिबगिंग करते टाइम, कि हमारे रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, हमारा स्पीच टू टेक्स्ट हो रहा है, बट वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स हमारा प्लेबैक नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी ये चीज़ हो रही है कि ये एक लूप में चल रहा है, एक रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद वो फिर से हमारे को एक और रिस्पॉन्स मांग रहा है, मतलब इट इज़ लिसनिंग टू आवर वॉइस अगेन। तो मुझे यहाँ दो चेंजेस करने पड़ेंगे। पहली बात तो मुझे यहाँ प्लेबैक ऑप्शन ऐड करना है। अभी वो मेरा responses.mp3 में सेव हो रहा है, अगर मैं फाइल प्ले करूँगा तो ये जितना भी रिस्पॉन्स आया है, न्यूटन स्कूल वाज अ स्कूल इन लंदन फाउंडेड बाय सर आइजैक न्यूटन इन 1710, so it is telling us about Newton school. Sir Isaac Newton must have opened a school, so it is telling us about that. तो अब मुझे यहाँ पे दो चेंजेस करने हैं, बहुत बेसिक से चेंजेस हैं। आई वांट ओनली वन रेस्पॉन्स एट अ टाइम एंड add a playback in the script. अब यहाँ पे क्या है, ये OS डॉट सिस्टम हमें एक छोटा सा ऑप्शन दे रहा है, और मुझे यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा आई एम यूजिंग मैक OS। तो वो सिस्टम डिपेंडेंसीज भी मुझे चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा।
एंड सिंस आई एम यूजिंग अ फ्री वर्जन ऑफ चैट जीपीटी, इट विल बी लिमिटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, तो डिबगिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट अगर आपके पास प्रीमियम एक्सेस है, इफ़ यू आर यूजिंग द अपडेटेड मॉडल, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा और आपके रिस्पॉन्सेज भी बहुत बेटर हो सकते हैं। तो पहले मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर मी then fine, otherwise I'll have to come back and change my code a little bit again. Tell me about Newton. Speech to text, absolutely correct. Response, absolutely correct. Now we'll see if it is generating a playback. Isaac Newton was an English mathematician, physicist, and astronomer who is widely recognized as one of the most influential scientists in history. All right. So what we are seeing right now here is we are able to do a speech to text. We are able to send that text as a query to my OpenAI model. The OpenAI model is responding with a response about your query, and then you are doing a playback on that query as well. So all in all, what I have told you, मैंने जो कवर किया है अभी तक, उसमें आपने सारा का सारा ऑल नोइंग असिस्टेंट का जितना भी वर्क फ्लो है सब बना लिया है। अब आपका काम ये है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यू कैन मेक अ फ्लास्क ऐप और अ वेब एप्लीकेशन। तो दिस इज अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू। टेल ChatGPT to create something similar but on a web application. And in the next video, I will tell you how you can deploy that web app on free platforms to show as a live project. So with this, हम आ चुके हैं आज के वीडियो के एंड पे। आगे के आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही ट्यूटोरियल्स कवर करेंगे जहां हम आपको दिखाएंगे सच्चाई कि जब आप कोई लाइव प्रोजेक्ट बनाने बैठते हो तो उसको कैसे फास्ट बना सकते हो ChatGPT से। डिबगिंग, जब एरर्स आते हैं बहुत सारे जो आप बाकी क्रिएटर्स में नहीं देखते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको डिबग करना है और कैसे आप अपने लाइव प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय भी कर पाएंगे। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए न्यूटन स्कूल डेटा साइंस को और वेट करते रहिए ऐसे ही वीडियोज़।